वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए इसका सबसे पहले जो हमारे पास बेस प्लेट है इसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो टॉप प्लेन पे इसका रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ करेंगे और इसको फिर एक्सट्रूड कर लेंगे। उसके बाद हम ये वाले ऊपर वाले फीचर्स ड्रॉ करेंगे। इसमें ये हम देख सकते हैं जो दरमियान वाला ये वाला फीचर है ये हमने रिप कमांड के ज़रिए ड्रॉ करना है, और ये वाला जो फीचर्स हैं ये हम लॉफ्टेड एक्सट्रूजन के ज़रिए ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। सबसे पहले ये वाली डायमेंशंस है, इन डायमेंशंस को यूज करते हुए हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो इसका पार्ट है, इसका स्केच है, इसको मैं यूज करके इसका टॉप प्लेन ड्रॉ करता हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में चलते हैं। और स्केच उसी तरीके से जिस तरह अभी हमने इसका देखा है उसको हमने ड्रॉ करना है। टॉप प्लेन स्केच, यहाँ पे सबसे पहले मैं सेंटर रेक्टेंगल यूज करता हूँ। तो सेंटर रेक्टेंगल यूज करके हम एक रेफरेंस रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। तो इसको मैं कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस कर लेता हूँ। क्लिक ओके। और अब मैं इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे सकता हूँ। यहाँ पे अगर ड्राइंग में देखते हैं तो 58 बाय 146 मिलीमीटर इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन है, वो हम दे देते हैं। ये हमारे पास एक रेफरेंस के लिए रेक्टेंगल क्रिएट होगा और फिर हम इस रेक्टेंगल को यूज़ करते हुए अकॉर्डिंगली बाकी के अपने जो स्लॉट्स हैं और डिफरेंट फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने रिक्वायर्ड जो रेफरेंस रेक्टेंगल है इसको ड्रॉ कर लिया। ओके, अब चलते हैं और ये वाले जो हम स्लॉट्स हैं इनको क्रिएट कर लेते हैं। तो 22/8 हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड स्लॉट्स की डायमेंशन है। मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट स्लॉट स्ट्रेट स्लॉट सेलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट से एक स्लॉट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, स्मार्ट डायमेंशन, और ये वाली डायमेंशन मेरे पास 8 मिलीमीटर आ जाएगी। और रिक्वायर्ड सर्कल की जो मेरे पास डायमेंशन है वो मेरे पास 22 मिलीमीटर आ जाएगी। इसको हम 8 देंगे। और ये वाली डायमेंशन टोटल डायमेंशन हमें गिवन है तो हम भी यहाँ पे टोटल डायमेंशन ही लेते हैं। सो दैट इज 22। ओके, तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास दो बेसिकली स्लॉट्स हैं। यहाँ पे बाहर वाला स्लॉट मैंने क्रिएट किया, अंदर वाला मैंने 5 मिलीमीटर डिस्टेंस के साथ क्रिएट करना है। इसके लिए ऑफसेट एंटिटी यूज करते हैं, 5 मिलीमीटर वैल्यू देते हैं। और ये वाला जो हमारे पास कोई सा एक एज सेलेक्ट करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन करेंगे, क्लिक ओके। ओके, अब इसी को मैं मिरर कर लेता हूँ। तो मिरर के लिए हमें दो सेंटर लाइंस रिक्वायर्ड हैं। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन हो जाएगी और एक मेरे पास ये वाली वर्टिकल सेंटर लाइन हो जाएगी। ओके, मिरर में चलते हैं और रिक्वायर्ड एंटिटीज ये वाली दोनों एंटिटीज सेलेक्ट करते हैं। इनफैक्ट ये सिर्फ आर्क सेलेक्ट हो गई है, मैं ये पूरा स्लॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाली हमारे पास दोनों स्लॉट्स, और इसको करते हैं मिरर अबाउट दिस लाइन, क्लिक ओके। अगेन मिरर कमांड, और बेशक ये सारी की सारी जितनी एंटिटीज हैं कंट्रोल ए प्रेस करके इनको सिलेक्ट करना है क्योंकि बाकी तो कंस्ट्रक्शन लाइन है। और यहाँ पे मिरर अबाउट में ये वाली जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास जो है वो इस टाइम मिरर हो गई है। बहुत सारे हमारे पास रिलेशंस भी आ गए हैं। ये वाले बेसिकली पॉइंट्स जो हैं इनको मैं चाहूँगा कि हम डिलीट कर देते हैं। जस्ट मैं इनको देख लूँ। ओके, ये हमारे पास जस्ट ये रिलेशंस हैं, इनको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, इनको एज इट इज़ ही रहने दें। बेशक हम इनका जो स्केच रिलेशंस हैं उनको हाइड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इनको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। क्विकली चलते हैं और ये वाले जो हमने कर्व्स ड्रॉ करने हैं इनको ड्रॉ कर लेते हैं। और स्ट्रेट लाइन ऊपर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह की एक लाइन। और सिमिलरली नीचे भी मैंने इसी तरह की एक लाइन क्रिएट करनी है। उसके बाद इसी तरीके से मैं एक 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करके इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक आर्क ड्रॉ करते हैं। और रिक्वायर्ड हमने इसको जो रेडियस नहीं गिवन इसका हमारे पास डिस्टेंस गिवन है 13। तो 13 मिलीमीटर मैं रिक्वायर्ड डिस्टेंस इसका स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो 13 हमारे पास इस एज से 13 गिवन है। तो इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और सेकंड पॉइंट मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जस्ट मेक श्योर कि आपने स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही देना है। अगर ये वाला ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 13 स्पेसिफाई करते हैं। और उसके बाद मैं एक दो रिलेशन दे देता हूँ, जिस तरह इन दोनों कर्व्स का एज टेंजेंट, और सिमिलरली यहाँ पे भी हमने टेंजेंट रिलेशन देना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रिलेशन दे देना है टेंजेंट। दैट्स इट, ये हमारे पास जो है वो फुली डिफाइन हो गया है। इसी को भी मिरर कर लेते हैं। तो इन दोनों को इन एक लाइन और कर्व को सिलेक्ट करके मिरर प्रेस करते हैं तो दूसरी तरफ भी हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी। ओके, अब हमारे पास बेस प्लेट का जो रिक्वायर्ड स्केच है वो ड्रॉ हो चुका है। तो इसको चलते हैं और एक्सट्रूड कर लेते हैं। 10 और 16 मिलीमीटर रिक्वायर्ड
थिकनेस पे एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और यहाँ पे सबसे पहले 16 मिलीमीटर रिक्वायर्ड थिकनेस देते हैं। ये वाले कॉन्टूर सेलेक्ट कर लेते हैं और सिमिलरली ये वाला कॉन्टूर भी। और एक चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है, अलोंग द मिड प्लेन इसको हम थिकनेस देंगे 16 मिलीमीटर। क्लिक ओके। अब मिड प्लेन क्यों दिया है वो भी ज़रा समझ लें क्यों दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नेक्स्ट फीचर जो हमने 10 मिलीमीटर थिकनेस देनी है वो दरमियान में है इस फीचर के, तो इसीलिए मैंने इसको अलोंग द मिड प्लेन थिकनेस दी है। ओके, दोबारा स्केच में सेलेक्ट करते हैं एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इस बार ये वाला कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं, इसको भी अलोंग द मिड प्लेन 10 मिलीमीटर हम रिक्वायर्ड थिकनेस दे देंगे। क्लिक ओके। ये हमारे पास बेस प्लेट देख सकते हैं कंप्लीट हो गई है। और अब चलते हैं और नेक्स्ट फीचर जो हमने ड्रॉ करना है उसको ड्रॉ करते हैं लॉफ्टेड एक्सट्रूजन से। ओके, ये ऊपर हमारे पास जो ये वाले फीचर्स हैं इनको ड्रॉ करते हैं, कोई सा एक फीचर ड्रॉ करते हैं फिर इसी को मिरर कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 35 और 25 मिलीमीटर पे रिक्वायर्ड जो हमने ड्रॉ करनी है रिक्वायर्ड थिकनेस। ओके, और उसके बाद 25 मिलीमीटर पे हमारे पास एक प्लेन भी ऐड होगा, तो एक प्लेन सबसे पहले ऐड कर लेते हैं 25 मिलीमीटर डिस्टेंस पे। इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, रेफरेंस प्लेन 25 मिलीमीटर रिक्वायर्ड ऑफसेट डिस्टेंस। क्लिक ओके। अब इस प्लेन पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, और सर्कल मेरे पास रिक्वायर्ड, ऊपर वाले सर्कल की रिक्वायर्ड थिकनेस भी मेरे पास 25 थी और नीचे की 35 है, तो इसको 25 करते हैं। ओके, उसके बाद रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमारे पास 70 है, तो 35 हमारे पास एक सर्कल का डिस्टेंस हो जाएगा। और उसके बाद इनको रिक्वायर्ड रिलेशन देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं, मेक वर्टिकल फुली डिफाइन एग्जिट स्केच। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, और इस प्लेन की अब हमें जरूरत नहीं है, इसको बेशक हम हाइड भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये वाला नीचे वाला फेस सिलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, इसी पॉइंट पे एक और सर्कल हमने ड्रॉ करना है 35 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे, एग्जिट स्केच। ओके, अब मैं इनको लॉफ्टेड एक्सट्रूजन के जरिए कंबाइन करता हूँ। फीचर्स में चलते हैं और यहाँ पे लॉफ्टेड बॉस बेस को सिलेक्ट करते हैं, पहली प्रोफाइल, सेकंड प्रोफाइल। क्लिक ओके। ये हमारे पास एक फीचर ड्रॉ हो गया। इसी तरह का हमने दूसरा फीचर भी ड्रॉ करना है, तो इसको हम मिरर कर लेते हैं अराउंड अलोंग द फ्रंट प्लेन, मिरर फीचर सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। ये हमारे पास मिरर हो गया। ओके, अब हमने यहाँ पे जो दरमियान में फीचर ड्रॉ करना है उसको हमने ड्रॉ करना है। तो दरमियान वाले फीचर को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वाला हमने रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ करना है, तो इस फीचर को हम क्विकली ड्रॉ करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। 8 मिलीमीटर इसकी रिक्वायर्ड थिकनेस है और 40 मिलीमीटर रिक्वायर्ड रेडियस है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं ये वाला राइट प्लेन। अच्छा, इसको बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि अदरवाइज आप रिप कमांड सही तरीके से नहीं कर सकते अगर एक दो रिलेशंस नहीं देंगे इसमें। फ्रंट राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, 3 पॉइंट आर्क, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ, 40 मिलीमीटर रिक्वायर्ड मैंने रेडियस देना है। ओके, अब यहाँ पे एक दो चीज़ें बड़े एहतियात से आपने देखनी है। इस पॉइंट को और इस एज को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके मेक पेयर्स कर देना है। इसका भी बेशक कोइंसिडेंट भी रहने दे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि कोइंसिडेंस या पेयर्स रिलेशन हो, तभी हम रिप कमांड यूज़ कर सकते हैं। अब फीचर्स में चलते हैं, रिप, और यहाँ पे 8 मिलीमीटर इनको रिक्वायर्ड थिकनेस देनी है। क्लिक ओके करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास थोड़ा सा हमने एक दो और चीज़ें यहाँ पे करनी होंगी। दोबारा चलते हैं यहाँ पे, और स्केच में ये थोड़ी सी हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी इस तरीके की हम क्रिएट कर लेते हैं। फीचर्स, रिप, 8 मिलीमीटर रिक्वायर्ड इसकी थिकनेस देनी है, क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड फीचर क्रिएट हो गया। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे भी एक रिप कमांड के जरिए ही क्रिएट करनी है एक और चीज़। तो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच, लाइन, और समवेयर इस पॉइंट से लेकर इसके बिल्कुल हमारे पास सेंटर पॉइंट को हमने लोकेट करना है, और सिमिलरली इसका भी जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे लाके इसको कोइंसाइड करना है। तो ये हमारे पास जो है वो सेंटर पॉइंट लोकेट हो रहा है, फुली डिफाइन है फीचर्स, और इसको भी मैंने 8 मिलीमीटर रिप कमांड के जरिए एक्सट्रूड कर देना है। ओके, और अब चलते हैं, और यहाँ पे हमने जो ये वाले सर्कल्स हैं, मेरा ख्याल है 15 मिलीमीटर है, जस्ट कंफर्म कर लेते हैं। यस, 15 मिलीमीटर के हमने दो सर्कल्स यहाँ पे क्रिएट करने हैं, एक्सट्रूजन कट करना है जिन्हें।
तो सेंटर पॉइंट लोकेट करके सर्कल ड्रॉ करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट लोकेट करके सर्कल ड्रॉ करेंगे। 15-15 इनको रिक्वायर्ड थिकनेस दे देंगे। एक को हम थिकनेस दे देते हैं, दूसरे को हम सेलेक्ट करके इक्वल का रिलेशन दे देते हैं। तो ये भी मेरे पास 15 हो गया। एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल एंड कंडीशन यूज करके एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। फाइनली एक और होल है जो हमने क्रिएट करना है। राइट प्लेन ही सिलेक्ट करते हैं। ये वाला बिल्कुल हमारे पास स्मॉलर होल जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो 5 मिलीमीटर हमारे पास रिक्वायर्ड इनकी थिकनेस है और ये वाला 10 मिलीमीटर ऊपर से डिस्टेंस पे है। तो राइट प्लेन सिलेक्ट करके स्केच सर्कल 5 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डायमीटर और ऊपर से हमारे पास 10 मिलीमीटर। यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है दोबारा कंफर्म कर लेते हैं। 10 ही है, यस 10 ही है मेरे पास। और अब मैं एक दो रिलेशन दे देता हूं, जिस तरह इन दोनों पॉइंट्स का एज हॉरिजॉन्टल और इसका मिड पॉइंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट करने की बजाय मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको जस्ट हमने बेसिकली ये एग्जैक्टली इसके सेंटर पॉइंट पे है, तो यस हम मिड पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मिड पॉइंट का एज सच यस ये वाला मिड पॉइंट हम देख सकते हैं इसमें। इसको कर देते हैं मेक वर्टिकल। ओके, और यहाँ पे बेसिकली इसी को हमने मिरर किया था, तो इसलिए हम देख सकते हैं इसका हमारे पास, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। कोई मिड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे लोकेट नहीं हो रहा। तो मिड पॉइंट लोकेट ना भी हो तो जस्ट हम इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे सकते हैं। तो ये वाला हमारे पास 25 था, तो 25 डिवाइड बाय 2 की हम रिक्वायर्ड डायमेंशन दे सकते हैं। ये हमारे पास मिड में आ गया। फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल बोथ एंड कंडीशन क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं फाइनली हमारा पार्ट कंप्लीट है, लेकिन अभी भी हमें फिलेट्स देने हैं। तो फिलेट्स दे देते हैं और फिर हमारा जो पार्ट है वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। फिलेट्स थोड़े से ध्यान से देने होंगे, क्योंकि अब मैं ये भी अगर सिलेक्ट करता हूँ तो यस ये थोड़ा इशू हो जाएगा। तो पहले हम ये वाले फिलेट्स दे देते हैं। जिस तरह ये भी आई थिंक हम सिलेक्ट करते हैं तो इसमें भी इशू होगा। यस, और ये वाले एजेस हमने देने हैं। सिमिलरली ये वाले एजेस भी हैं। ये ऊपर वाला सिलेक्ट नहीं सही हो गया, ठीक है 2 मिलीमीटर। और सिमिलरली यहाँ पे भी हमने रिक्वायर्ड फिलेट देना है। इसको भी अभी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज यस मिस्टेक होगी। क्लिक ओके। अगेन फिलेट में चलते हैं और 2 मिलीमीटर ही रिक्वायर्ड हमने फिलेट क्रिएट करना है। सिमिलरली ये वाला एज और ये वाला एज भी अभी हम ये नहीं सिलेक्ट कर सकते, इसको भी अभी हम बाद में देखते हैं। क्लिक ओके, फिलेट, और अगेन फाइनली ये वाला जो एज है इसको भी हम फिलेट दे देते हैं। ओके, ये हम देख सकते हैं पार्ट हमारा जो है वो फाइनली कंप्लीट है। स्टील की मैं अपीयरेंस दे देता हूँ इसको, और प्लेन वाइट बैकग्राउंड, ये हम देख सकते हैं पार्ट जो है वो फाइनली हमने ड्रॉ कर लिया। स्टिल कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।